हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज बात करते हैं प्रतिशत की चौथी क्लास के बारे में। और चौथी क्लास हम प्रतिशत की लेंगे और इसके बाद में हम एक क्लास और कर पाएंगे प्रतिशत की, और उसमें हम प्रतिशत को क्लियर कर पाएंगे। तो आज प्रतिशत की चौथी क्लास है और चौथी क्लास में टाइप 4, टाइप 5 या टाइप 6 की बात करते हैं। और इसके बाद में जो टाइप्स बच गए उसके बारे में बात करते हैं पांचवी क्लास में। तो आज हम प्रतिशत की बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं एक बार। प्रतिशत क्लास 4, मतलब आज चौथी क्लास है प्रतिशत की, और चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनकी बात करते हैं। हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन हो या टाइप हो, किसी भी तरीके से आप टाइप को समझो। जब आप टाइप को समझोगे उसी तरीके का, मतलब कोई भी टीचर होता है वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बताएगा, इसके बाद में आप खुद मन मर्जी से अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन बनाने के बाद में उसको सोल्व करो, तो हो सकता है आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके अलावा बहुत सी किताबें आती है मैथ की, तो मैथ की किताबों के साथ साथ आप मैथ की किताबों से भी सोल्व करना, ताकि आपकी मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहाँ क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, मतलब एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन देगा आपको। इसलिए आपको अपनी मनमर्जी से भी क्वेश्चन को जहाँ तक आप क्वेश्चन को घुमा सकते हो वहाँ तक आप क्वेश्चन को घुमाओ। तो आज हम प्रतिशत की बात करते हैं और प्रतिशत की चौथी क्लास है आज। चौथी क्लास है प्रतिशत की, और चौथी क्लास के साथ साथ हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम का वेतन श्याम के वेतन का, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब देखो, हमने इसे पिछली क्लास में बात की थी कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% कम है या अधिक है, उस तरीके से बात की थी। आज क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राम का वेतन है वो श्याम के वेतन का 60% है, नो कि कम अधिक है, नो कि ना तो कम है ना अधिक है, सिर्फ क्या है कि राम के वेतन का 60% है। तो देखो, एक इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। एक डायरेक्ट ट्रिक का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है 100 गुणा 100 बट्टा प्रतिशत, जो प्रतिशत दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने फिर किसी भी एग्जाम में आए, कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आए, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 100 गुणा 100 अपॉन प्रतिशत। यहाँ हमारे पास दिया गया है कि 100 गुणा 100 तो लिखेंगे हम, 100 गुणा 100 लिख लिया। बाकी प्रतिशत हमारे पास 60 दिया गया है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 5, मतलब आ गया हमारे पास 500/3। हमारे पास आ गया 500/3, और 500/3 का मतलब क्या होता है, 500/3 एकम 3 3 6 18, 3 6 18, 2/3। ये हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो, इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। 60% है, यहाँ लिख सकते हैं हम राम और श्याम। सेकंड टाइप, यहाँ बात करते हैं राम और श्याम की। तो राम का वेतन क्या कह रहा है कि श्याम के वेतन का 60% है, तो श्याम को हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। बेस का मतलब कि इसका वेतन 100 है तो इसका कितना हो गया, 60 हो गया।
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। किसका? राम का। मतलब क्या पूछ रहा है कि 100, ये तो क्या हो गया श्याम का वेतन। तो पूछ रहा है कि राम के वेतन का कितना परसेंट है। तो राम बेस है, तो बेस का मतलब नीचे आएगा, नीचे लिखेंगे 60 को तो गुणा 100 कर देंगे, वही आ जाएगा हमारे पास 100 गुणा 100 बट्टा 60 और ये आते ही हमारे पास वही आ जाएगा 500 बट्टा 3 और 500 बट्टा 3 का मतलब होता है 166 पॉइंट लगा दो 6 आएगा या 2/3 लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ये ट्रिक है, ये 100 गुणा 100 है बटा प्रतिशत, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो प्रतिशत लगा लो नीचे और आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर आप एक बार देखो तो देख सकते हो, बाकी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि राम का वेतन, नहीं ये तो पहला तो हो गया, दूसरा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो गई तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितना परसेंट कमी करे ताकि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के भाव में, मैं इसको मिटा दिया, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, जो पहले थी उससे 25% की वृद्धि हो गई, इसके बाद में गृहिणी अपनी खपत में कितने % वृद्धि करे, कितने % कमी करे ताकि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसका मतलब ये है कि चीनी पहले घर में 5 किलो चीनी लगती थी मंथली, जो आज भी 5 किलो लगती है, जबकि चीनी का भाव पहले से 5% अधिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 लिख सकता हूँ क्या मैं? तो इसको भिन्न में बदलेंगे 1/5 आएगा। इसका मतलब है ये तो पहले हो गया और ये बाद में हो गई। तो चीनी का भाव पहले तो है 5 और अब है 6। अब कितना है? 6 है। अब कितना है? 6 है। यदि अब चीनी का भाव कितना है? 6 है। तो क्या पूछ रहा है? अपनी खपत में कितना % कमी करे। कमी किस में करेगा? इसमें। यहाँ अंतर आ रहा है हमारे पास 1 का, हमारे पास अंतर आ रहा है 1 का। कमी किधर से करेगा? 6 से करेगा। कमी 6 से ही तो करेगा ना, यहाँ से करेगा, नो कि यहाँ से करेगा। मतलब जो बाद में चीनी लगाई जा रही है, घर में खपत हो रही, उसमें ही तो कमी करेगा, उसमें कमी करेगा। तो इसका मतलब प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगा दो। कमी किससे हो रही है? कमी हो रही है हमारे पास 1 की, उससे कमी किस भाव में करेगा या किस खपत में करेगा? जो बाद वाली खपत होती है उसमें कमी करेगा। हम लिख सकते हैं इसको कि 100/6, 100/6 50/3, 50/3 का मतलब क्या होता है? निकाल लो। 3 16 48 हो गए क्या? 2/3। हमारे पास इसका आंसर आया कि 16 सही 2/3 आ गया। 16 सही 2/3 आ गया हमारे पास आंसर।
ओ सॉरी, इसमें क्या होता है कि 1/25, 25 चौक 100, मतलब हमने क्वेश्चन कोई गलत लिख दिया, 16 से ही नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, एक बार देखना वापस कि 25 पंजे 125, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। सॉरी, यहाँ 4 आएगा। तो क्या होता है कि यहाँ 4 आएगा, तो पहले क्या भाव था 4 और अब क्या हो गया 5। यही है, हमने इससे पहले क्या किया, 5 और 6 लिख दिया, मतलब 25% की वर्दी थी वो किससे लगा दी, 5 और 6 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहां से क्या होता है कि पहले भाव कितना था 4 था, बाद में कितना हुआ 5 हो गया, बाद में कितना हो गया 5 हो गए। जब बाद में भाव कितना हो गया 5, तो कमी हमारे पास कितनी आ रही, इस कमी कितनी आ रही 1, दोनों में अंतर कितना आ रहा, दोनों का अंतर लिखो, ऊपर नीचे लिखो, जहां से कमी करेगा वहां लिखो, जहां से कमी करेगा वो लिखो। कमी कहां से करेगा, बाद में से करेगा, तो बाद वाली में गुणा कर दो 100% निकालने के लिए, 5 दूनी 10, मतलब हमारे पास आ गया 20% कमी करनी चाहिए, 20% कमी करनी चाहिए। अब देखो सर, दोबारा देखो, यहां से क्या होता है कि किसी चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। 25% की जब वृद्धि होती है तो गृहिणी अपनी खपत में कितना % कमी करे ताकि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखो, यहां से 25% की कमी आती है, 25% की वृद्धि होती है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 लिखेंगे। 25/100 का मतलब होता है 1/4, नो कि 1/5, हमने पहले 1/5 लिख दिया था, तो 1/4 आ गया। और पहले भाव कितना था 4। जब देखो पहले और बाद में अगर यहाँ कमी कर रहा होता है तो यहाँ से 1 माइनस कर दो, मतलब 3 लिख दो, और अगर वृद्धि कर रहा है तो 1 जोड़ दो, बस यही करना है। इसके बाद में पहले क्या था 4, बाद में भाव कितना हो गया 5। अब देखो खपत में जो कमी करेगा वो 5 में से ही करेगा ना, नो कि 4 में करेगा। तो इसीलिए क्या लिख दिया हमने कि कमी कितनी हो रही है 1, और कितना वृद्धि कितनी हो रही है 1, मतलब पहले तो वृद्धि तो हो ही रही है ना, मतलब इसका अंतर होता है वो ऊपर लिखेंगे, जहां से कमी करेगा या वृद्धि करेगा वो नीचे लिखेंगे, गुणा 100 लिख देंगे, और 100 लिखते ही हमारा आंसर आ गया 20%। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन क्या किया था, हमने लिखा था डायरेक्ट कि कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि अपॉन 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि, कमी या वृद्धि गुणा 100, यही तो लिखा था हमने। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक हमने पिछली क्लास में भी यूज की थी, या पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसके बारे में भी यूज की थी। तो यहाँ से हम देखो कितनी हो रही है वृद्धि 25, यहाँ 100 प्लस 25 गुणा 100, यहाँ से आ गए हमारे पास 25/125 गुणा 100, तो यहाँ से आ गया 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, मतलब वही आ गया 20% हमारा आंसर। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 30% की कमी होने पर गृहिणी अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब क्या होता है कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो गई सर, 30% कमी, 30% की कमी हो गई। तो गृहिणी क्या करती है, गृहिणी ने खपत में 40% वृद्धि कर दी, खपत में 40% वृद्धि कर दी, 40% वृद्धि कर दी। तो बताओ उसके खर्च पर कितना प्रभाव पड़ा। कितना प्रभाव पड़ा,
यही क्वेश्चन है हमारे पास। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहां से इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन का आपको दो तरीके बताऊंगा, तीसरा अपने आप निकालो। मतलब यहां से होता है, पहला क्या होता है कि चीनी के भाव में 30% की कमी, या 30% को भिन्न में बदलेंगे तो हमें मिलता है 30/100, मतलब 30/100 आ गया। तो पहले तो चीनी का भाव था 10 और अब हो गया सर 7। सही है, मतलब कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है? कमी हो रहा है तो एक में से घटा दो, और वृद्धि हो रहा है तो जोड़ दो। तो 10 से कम 10 सर 3 13, और 10 वृद्धि कर रहा है तो जोड़ दो, और कमी कर रहा है तो 10 से कम 10 - 3। मतलब पहले तो चीनी का भाव कितना था? 10 रुपए किलो, मान लेते हैं हम कि 10 रुपए किलो थी, और अब क्या हो गई? 7 रुपए केजी हो गई। अब क्या करती है गृहिणी अपनी खपत में 40% की वृद्धि करती है। अब हम फिर से 40% को क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे, तो हमारे पास आ गया 2/5। मतलब ये वृद्धि कर रही है तो एक से जोड़ दो, मतलब पहले तो 5 केजी पर मंथ या पर डे मान लो, कि मानना हमने सिर्फ मानना है, या कह सकते हैं कि 5 किलो जो चीनी होती है उसकी खपत या तो एक दिन में मान लो या मंथली मान लो। और यहाँ कितनी हो गई? 7 सर। तो हमारे पास आ गया 50 और हमारे पास आ गया 49। इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो। अब क्या कर रहा है? अब क्या बोल रहा है कि खर्च में कितना प्रभाव पड़ा? तो पहले तो क्या 50, और अब क्या कर रहा है? मतलब पहले क्या कर रहा था? 50 केजी चीनी यूज कर रहा था, और अब कितना कर रहा है? 49। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का अंतर आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 1। यहाँ से लिख देते हैं हम 50। क्यों लिख देते हैं 50? क्यों लिखते हैं? क्योंकि खर्च में प्रभाव तो यहाँ से पड़ेगा ना, खर्च में प्रभाव तो यहाँ से पड़ेगा ना। मतलब पहले 50 थी और फिर 49, तो कमी तो यहाँ से होती है ना, यहाँ से थोड़ी हुई है, यहाँ से थोड़ी हुई है। तो यहाँ से नहीं हुई तो लिख देते हैं हम गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 50 दूनी 100, मतलब हमारे पास 2% कमी आ गई सर। 2% क्या आ गई? कमी आ गई। अगर इसी क्वेश्चन को हम टाइप 2 से करते हैं या दूसरे तरीके से करते हैं तो हमें मानना होगा, मतलब पहले जो चीनी थी वो x थी, मतलब लिख सकते हैं हम कि 30% की कमी कर दी, तो लिख देते हैं 70, लिख देते हैं 70। आपको सब जानते हैं, मतलब आप सब जानते हैं। और वृद्धि कर रहा है तो 140 और गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, 14 संते 98, 14 संते 98। हमारे पास आ गए 98, तो हमें 100 में से निकालना होगा 98, और हमारे पास आ गया 2% कमी। देखो अगर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा अगर 100 से कम आ रहा है तो कमी होगी, और 100 से अधिक आ रहा है तो वृद्धि होगी। और हमारा मतलब ये इस ट्रिक का मतलब होता है कमी वृद्धि अपॉन 100। यहाँ होता है कमी वृद्धि, या तो कमी होती है इंटू वृद्धि, मतलब कमी इंटू वृद्धि, जो भी हो, चाहे पहले वृद्धि हो या दोनों वृद्धि हो, इंटू 100 लिख देते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो फिर से रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि चीनी के भाव में 30% की कमी हो गई सर। देखो चीनी के भाव में क्या होता है, 30% की कमी होती है, मतलब पहले 100 रुपए किलो थी तो 30% कमी हो गई तो 70 रुपए केजी हो गई। अगर 70 रुपए केजी हो गए तो हमारे पास यही तो आ रहा है, पहले 10 थी फिर 7 आ गई। दूसरा क्या बोलो, गृहिणी अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर देती है, मतलब पहले तो जो 5 केजी चीनी लगती थी वो अब 7 केजी लगती है। इसी तरीके से निकालेंगे तो यहाँ से आ गए हमारे पास 1/50 गुणा 100। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप सब जानते हो 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से 2% की कमी आ गई, या इसको ऐसे निकाल दो, कमी हो रही तो 100 में से निकाल दो 70, और वृद्धि हो रही तो उस दोनों को गुणा कर दो, और दोनों को गुणा करके नीचे 100 लगा के उसको काट के फ्री कर दो, आपका आंसर क्लियर। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की।
देखो, अब ये मत बोलना कि सर भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। अब मैं ये थोड़ा ही बताऊंगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई 7, 8, 6 क्लास थोड़ी है जो आपको ये बताना पड़ेगा कि भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलो। ये नहीं बताना पड़ेगा शायद आपको, और ये भी आप जानते हो अच्छी तरीके से, और ये भी आप जानते हो, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास ले रहे हैं, आप ऑफलाइन भी क्लास लेते होंगे कहीं से भी। तो उसी तरीके से देखो, आपको अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी है। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की वृद्धि की गई, अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि की गई, बाद में दोबारा या फिर से दोबारा 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। तो अंतिम में जो बढ़ा हुआ मूल्य है वृद्धि करने के बाद में, तो अंतिम में बढ़ा मूल्य, तो अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है, 33 रुपए है। तो प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो क्या बताओ, प्रारंभिक, पूरा लिखूं क्या, प्रारंभिक मूल्य बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ। हमारे पास ये आ गया, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। अब देखो, हम बात करते हैं पहली टाइप की, कि इसकी दो टाइप्स हैं, दो टाइप से बात करेंगे। जितनी टाइप से, मैं हर क्वेश्चन की दो टाइप बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे उससे करना। किसी मूल्य का 10% की वृद्धि, 10 को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 ही तो आएगा, 1/10 आएगा। तो वृद्धि कर रहा है, तो पहले तो 10 था फिर 11 हो गया, यही सही है। इतना तो समझ रहे हो ना कि 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10/100 भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आ गया। अगर वृद्धि कर रहा है तो 1 जोड़ दो, मतलब 10 से कम 10, और 1 11/10, मतलब जो पहले 10 था वो अब 11 हो गया। फिर 20% की वृद्धि करते हैं, तो 20% को फिर से बदलेंगे, 20 पंजे 100 आ गए ना, 2 पंजे 10 आ गए। तो पहले 5 था, पहले 5 था, और अब कितना हो गया, 6 हो गया। इसको गुणा कर दो, 50 आ गया, यहाँ से 66 आ गया। अब देखो, यहाँ बात होती है कि जो पहले मूल्य था वो तो था 50, और जो अब मूल्य है, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो हमारे पास निकल के आया 50, और जो बाद का मूल्य है वो है 66। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रारंभिक मूल्य है वो बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ। अगर प्रारंभिक मूल्य बता रहा है तो 33, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, नीचे लिखो जो बाद का मूल्य है वो, और जो मूल्य पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। कितना पूछ रहा है, 50, तो 33 दूनी 66, 2 25 आ गया सर हमारे पास। कितना आ गया, 25। देखो यहाँ क्या होता है, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो प्रारंभिक मूल्य है वो हमारे पास है 50, प्रारंभिक मूल्य हमको पूछ रहा है,
जो अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य है वो है 66, वो है 66, और जो बढ़ा हुआ मूल्य जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 33। तो 33 दूनी 66 और 2 25, हमारे पास 25 आ गए। ये जो पूछा जाता है उसी के बारे में बात करते हैं। अब इसकी टाइप 2 के बारे में बात करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल पाएंगे हम। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल पाएंगे, तो कह रहा है हमारे पास कि 110 10% की वृद्धि कर रहा है गुणा 100, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा कर दो, तो फिर 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 आ गया गुणा 100 बराबर बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 33 है। कितना है 33 है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हमारे पास आ गया 11 गुणा 12 बट्टा 100, 11 बट्टा 12 गुणा 100। हमें इसको x माना, इसको x माना, तो हमारे पास आ गया 33। अगर x का मान निकालेंगे तो 33 बट्टा हमारे पास देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि 11 गुणा 12 100, हमारे पास 11 तिये 33, 3 चौक 12, 4 25, वही आ गए ना। हमें मतलब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं गर्मी कुछ ज्यादा है तो देखो इधर देखो, हमने माना जो प्रारंभिक मूल्य है वो x है, 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर 20% की वृद्धि कर रहा है, दोनों को लिख लेते हैं और सामने क्या लिख देते हैं, ये लिखते हैं। जो अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 है, मतलब 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि ये दोनों समान हो गए, मतलब ये भी तो मूल्य ही है ना, ये मूल्य है और ये दिया गया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से कितना आ गया 25 रुपये आ गया। कितने आ गए, दोनों टाइप क्लियर है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं चौथे 5वें क्वेश्चन की, और आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आज का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, देखो बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपए है, 73,920 रुपए है। प्रथम वर्ष 10% की कमी, फर्स्ट वर्ष में 10% की वृद्धि करता है, 10% की वृद्धि। सेकंड वर्ष, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। तो सेकंड वर्ष क्या करता है, सेकंड वर्ष 20% की कमी करता है, 20% की कमी। तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करता है। 20% की वृद्धि करता है। तो बताओ 3 वर्ष पूर्व का मूल्य, तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य बताओ, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य बताओ। एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लो। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन की फर्स्ट वर्ष 10% की कमी करता है, टाइप फर्स्ट 10% की कमी करता है, 10% की वृद्धि करता है, 10% की वृद्धि करता है।
10% की वर्दी करता है। फिर क्या करता है, 10% की वर्दी करता है तो भिन्न में बदलेंगे तो 10 से 11 आ गया। फिर 20% की कमी करता है तो 20% की कमी करता है, तो कमी करता है तो 20 पंजे 100, कमी करेगा तो 1/5 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया, 5 आएगा, यहाँ आएगा 4। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। तो तीसरे वर्ष क्या करता है, 20% की वर्दी करता है तो 5 और 6 आ गया। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कभी मैं ऐसे लिखता रहूं और आपको समझ में ही ना आए। अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे, देखो 20% की कमी 20/100, मैं दोबारा बता रहा हूँ 1/5 आ गया। कमी कर रहा है तो 1 - 1/5 कर दो, तो 5 से कम 5 - 1 4/5 आ गया। कमी कर रहा है तो पहले भाव था 5 और अब क्या हो गया, 4 हो गया। फिर वर्दी कर रहा है तो ये जोड़ दो, तो 5 से कम 5 और 1 6/5 आ गया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, इनको गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा कर दो, नो की क्रॉस गुणा। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया 50 और 55 25, मतलब 250 आ गया हमारे पास। इधर आ गया 250, कितना आ गया, 250 आ गया। और इधर हमारे 6 चौक 24, 11 चौक 44, 24 गुणा 11, 24 गुणा 11, 24 गुणा 11 आ गए। तो हमारे पास कितना आ गया, इधर से 4 6 2, हमारे पास आ गया 264। हमें इसमें क्या करना है, कोई कमी या कोई वर्दी नहीं पूछ रहा, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्व का मूल्य बताओ। तो पूर्व का जो मूल्य है उससे आप गुणा कर दो और जो बाद का मूल्य है उसका आप भाग दे दो। हमारे पास मूल्य है 73,920 जो क्वेश्चन में दिया गया है। पूर्व का मूल्य पूछा गया है तो बाद वाला जो मूल्य आ गया उसका भाग दे दो और जो पूर्व का मूल्य है उससे आप गुणा कर दो। अब देखो यहाँ से इसमें 8 का भाग देंगे, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 2 बच गए, 8 तिये 24, 8 9 72, 1 बच गए, 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौक 32, 0 लिख दिया। 8 का भाग चला गया। फिर देंगे 11 का, तो 11 तिये 33, 11 8 88, 11 8 88 और 11 चौक 44, हमारे पास आ गया 3। फिर 3 का देंगे तो 3 का देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 अंटे 24 और हमारे पास आ गया 280। तो हम गुणा करेंगे 280 गुणा 50, 250 मतलब 250। तो यहाँ से आ गया 25, 2 0 लगा लो पहले ही, और 25 अंटे 200, 25 अंटे 200 बच गए 20, 25 दूनी 50 और 20 70। ये आ गया सर हमारे पास उत्तर। क्वेश्चन दिया गया है कि जो पहले का मूल्य था, जो पहले का मूल्य दिया गया हमें 73,920 रुपए। अब देखो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 है। 73,920 कैसे हुआ, पहली वर्ष तो वो 10% की वृद्धि करता है, सेकंड वर्ष वो 20% की कमी करता है और थर्ड वर्ष क्या करता है, 20% की वृद्धि करता है। इतना सब कुछ करने के बाद में उसके पास मूल्य होता है 73,920। तो ये पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले का मूल्य कितना होगा। या तो आप इस तरीके से निकाल दो, या तो आप इस तरीके से निकाल दो, वरना इसको करो तो आप ऐसे कर सकते हो। 10% की वृद्धि कर रहा है 110 गुणा 80 गुणा 120 गुणा 100 गुणा 100 बराबर 73,920। इसको सोल्व करोगे वही आंसर आ जाएगा हमारे पास 70,000। तो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। और अगली क्लास में हम बात करते हैं मैथ की 5वीं क्लास या प्रतिशत की 5वीं क्लास, क्योंकि इससे पहले हम प्रतिशत ही पढ़े थे और इसके बाद में मैथ की प्रतिशत के बाद में हम वो ही पर्सनली या वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो प्रतिशत से मिलता जुलता हो, तभी जाके शायद हो सकता है समझ में आ जाएगा प्रतिशत। और हो सकेगा मैं इससे थोड़ी गहराई में पढ़ा दूं, मतलब थोड़ा बेसिक ले लूं। और बात करते हैं हिस्ट्री की क्लास की। तो हिस्ट्री की क्लास में मुगल काल चल रहा था और मुगल काल में हमने बाबर को पूर्ण कर लिया। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
और पढ़ाई करो यार, क्योंकि पढ़ाई के बिना शायद जीवन ही अधूरा है।